7 दिन पहले आपको याद होगा यूक्रेन के ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगने के बाद पूरा यूरोप दहशत में आ गया था। न्यूक्लियर प्लांट में आग लगने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर परमाणु आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया था। अब इस प्लांट के अंदर से एक रिपोर्ट आई है जो कि यूक्रेन के दावों पर सवाल खड़े करती है। क्या है ये रिपोर्ट और इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, इस रिपोर्ट में जवाब है। सात दिन पहले यूक्रेन का ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट आग की लपटों से घिर गया था। यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा था। न्यूक्लियर प्लांट में आग के बाद यूक्रेन समेत पूरे यूरोप पर संकट खड़ा हो गया था। गनीमत यह रही कि प्लांट में लगी आग को जल्द बुझा लिया गया, नहीं तो करीब 100 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। अब इस न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी सेना का कब्जा है। आग ने प्लांट को कितना नुकसान पहुंचाया, ज़पोरिज़िया प्लांट के अब क्या है हालात, प्लांट के अंदर क्या क्या है, सब आपको बताएंगे। आपको प्लांट के अंदर भी ले चलेंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि इस प्लांट में आग के बाद किस तरह रूस और यूक्रेन आमने सामने आ गए थे। इस प्लांट में आग किसने लगाई ये अब तक साफ नहीं हो सका है। यूक्रेन ने रूसी सेना पर हमला करने का आरोप लगाया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने तो रूस पर परमाणु आतंकवाद फैलाने तक का आरोप लगा दिया था। Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль, хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей, евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у 6 разів більше. ज़ेलेंस्की के उलट रूसी सेना ने यूक्रेन पर आरोप मढ़ा था। रूस ने आरोप लगाया था कि प्लांट में मौजूद लोगों ने पहले हमला किया। रूस की सेना के मुताबिक उन्होंने सिर्फ पलटवार किया था। रूसी सेना के मुताबिक न्यूक्लियर प्लांट के अंदर से उन पर हथियारों से हमला किया गया था। सवाल यह है कि क्या न्यूक्लियर प्लांट के अंदर हथियारों का जखीरा था? क्या रूसी सेना ने वाकई आत्मरक्षा में न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया? और क्या रशियन सेना के काउंटर अटैक के बाद वहां मौजूद हमलावरों ने ही प्लांट में आग लगा दी थी? पूरे मामले की तह तक जाने के लिए रशिया टुडे के रिपोर्टर ने प्लांट का दौरा किया। रिपोर्टर मुराद गजदीव ने प्लांट के अंदर जो देखा वो वाकई चौंकाने वाला है। Is the armory at Zaporozhye nuclear power station filled to the brim with weapons seized from Ukrainian National Guardsmen, more than 200 of them who surrendered to Russian troops who have taken over the facility. You can find here all sorts of firearms. This is an American M4 rifle clone, locally made, called the Ukrop. You have crates and crates stacked with assault rifles, Kalashnikov rifles, as well as grenade launchers, ammunition of all sorts and types, also in vast quantities. The Ukrainian soldiers who were stationed here were ordered to defend this nuclear power station to the last drop of blood. Evidently, they thought better of it. They surrendered to Russian forces and have been let go. They're now with their families at home, having written and signed papers that they wouldn't participate in any more fighting. Again, rocket-propelled grenades, ammunition seized from around the facility, cabinets stacked with pistols and even firearms and weapons from the United States. Here is a rocket-propelled grenade launcher, and it says here, Spring Branch, Texas. So this was evidently manufactured in the United States. न्यूक्लियर प्लांट में मौजूद हथियार बता रहे हैं कि रूसी सैनिकों का सामना करने के लिए वहां सारा इंतजाम किया गया था। रशिया टुडे की रिपोर्ट से साफ है
कि अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन को काफी सैन्य मदद भी दे रहे हैं। गनीमत ये रही कि उस दिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूक्रेन रूस की सेना के बीच संघर्ष ज्यादा नहीं बढ़ा, नहीं तो पूरे यूरोप पर खतरा हो सकता था। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के मामले में झूठ बोला? क्या यूक्रेन ने ही रूस को बदनाम करने के लिए प्लांट पर हमला करने के लिए उकसाया? रशिया टुडे की रिपोर्ट देखकर तो कम से कम ऐसा ही लगता है। हालांकि ये तस्वीर का सिर्फ एक पक्ष है, क्योंकि रशिया टुडे रूसी सरकार का ही चैनल है। संभव है कि संवाददाता मुराद गजदीव ने सिर्फ उतनी ही तस्वीर दिखाई हो जो रूस के दावों से मेल खाती हो। संभव है कि प्लांट की रक्षा के लिए ही हथियारों का जखीरा रखा गया हो, यानी प्लांट में लगी आग का कारण और रूस के दावों की परख तब तक नहीं हो सकती जब तक कोई तीसरा पक्ष प्लांट का दौरा नहीं कर लेता। तब तक दुनिया को न्यूक्लियर प्लांट में मौजूद हथियार और 4 मार्च को लगी आग की सच्चाई जानने के लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसीलिए इस पर हम आपसे बार बार कहते हैं, ये क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स की लड़ाई है, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। और इस सब के बीच यूक्रेन बड़ा दावा कर रहा है। यूक्रेन कह रहा है कि बेलारूस से यूक्रेन पर हमला कर रहा है रूस, और इसके पीछे रशिया की मंशा ये है कि बेलारूस को भी यूक्रेन के खिलाफ जो रशिया की लड़ाई है उसे इसमें खींचा जा सके। तो बड़ा आरोप यूक्रेन यहाँ पर लगा रहा है कि यूक्रेन पर हमलों के लिए बेलारूस से के स्पेस को यूज किया जा रहा है, बेलारूस से हमले किए जा रहे हैं ताकि बेलारूस को भी इस लड़ाई में ट्रैक कर सके रशिया। हालांकि आपको समझना होगा कि बेलारूस को भी लगातार रशिया का साथ देने के लिए सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.